डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ये जैसा कि हेडिंग ही है आपका बिहार दरोगा के लिए महामैराथन जो चल रहा है उसमें विश्व के भूगोल का 3 वीडियो 1, 2, 3 ऑलरेडी आप लोग को तक पहुंच गया है। इसमें एक वीडियो पहले से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का भूगोल का है, ये दूसरा है और इसमें एक और भी है वीडियो तीसरा जो आप ये तो ज्योग्राफी का ये ख़त्म हो, इसके बाद में हिस्ट्री का सीरीज शुरू होगा और उसमें पॉलिटी और साइंस यही है। एक बिहार पर आपको मिल जाएगा, बिहार स्पेशल। तो इस कड़ी में यही दूसरा वीडियो है, इसमें देखिए क्या है। अच्छा, ये देख लीजिए। एक ये नया जो है से हमारा चैनल जो है से चैनल तो आप देख ही रहे हैं। ऐप्स जो है से पर्सनल है वो एक्टिव है, कुछ बच्चे इससे जुड़ भी गए हैं। थोड़ा इंट्रो क्लास लिए हैं हम, जो आज से रेगुलर क्लास आपका ज्योग्राफी 4 बजे से शुरू हो रहा है और उसके साथ हिस्ट्री हो जाएगा। आजकल में 2 क्लास तत्काल चलेगा, ऐसी ज़रूरत हुई तो 3 क्लास। और फी आप लोग के कुछ बच्चों का कहना था जो ऑनलाइन, तो फी तो पहले ये आपका मात्र ये रखा गया है। इसमें इसका ड्यूरेशन आप लोग को 1 साल के अंदर में पढ़ लीजिएगा। ऐसे 8-9 महीना हम पूरा विस्तृत पढ़ाएंगे। जब ज्योग्राफी 3 महीना से ज़्यादा आपको केवल ये पढ़ाएंगे, फिर उसमें मैप पढ़ाएंगे तो उसमें कितना हूँ कम वगैरह करेंगे तो 2 महीना। तो इस सारा चीज़ का फी मात्र जो है से ये तत्काल ऑनलाइन रख दिया गया है। इसमें आप अधिक से अधिक आप लोग जुड़िए और कैसे क्या आपके लिए कितना हम उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं, कैसा हमारा टीचिंग आपको लगता है, तो आपको समझना है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं और बातचीत से चाहे से पता लगता हो। टीचिंग तो हम 25 वर्षों से अधिक से कर रहे हैं, लेकिन इतने दिनों तक ऑनलाइन तय 2-3 साल से हुआ तो बहुत सारे संस्थान से बहुत बच्चे जान भी रहे हैं। जो लोग नए हैं ये सब देखिए, बहुत सारा वीडियो है आप लोग के लिए उपयोगी है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वो तो आप ज़्यादा बेहतर हमसे समझते हैं। और दूसरा फाउंडेशन को इसमें जुड़ जाइए। थोड़ा तो भरोसा करना पड़ेगा, या फिर इसको और भी हम आसान कर दिए हैं। इससे आपको लगता है जो सर कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाते हैं, तो कोई सब्जेक्ट में ना केवल आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना है जो केवल पॉलिटी केवल साइंस, ऐसा भी आप लोग के लिए सुविधा कर दिया गया है। वो सब जो टोटल जीएस का जो ऐप है उसमें प्ले स्टोर में सारा कुछ विवरण है। और आज से ज्योग्राफी जो 4 बजे से शुरू हो रहा है, इंट्रो क्लास तो ले लिए यहाँ से, वो 1-1.5 घंटा का क्लास, 1 घंटा मिनिमम और 1.25 घंटा 1.5 घंटा। और कल या परसों से फिर हिस्ट्री उसमें शुरू हो जाएगा। 2 क्लास तो कांस्टेंट है, तीसरा पर ज़रूरत होगा या आप लोग देखेंगे। तो अभी तो 1 ही क्लास शुरू कर रहे हैं, सुबह शाम और करेंगे और वो सब तो चलते रहेगा। ये आपके सामने सब दिया हुआ प्ले स्टोर पर ये है, टोटल जीएस करके जो है ऐप है, इस पर सब कुछ दिया हुआ। और अब देखिए आगे क्या है से थोड़ा बहुत डेली इस पर के तो आप लोग का सहयोग चाहिए हमको। तो देखिए इस कड़ी में जो क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पहला वीडियो है, मिल चुका है आपको। दूसरा वीडियो में ये है जो क्वेश्चन कह रहा है कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी का भाग के दक्षिणी भाग में, ये तो सामने ला दिए हैं आपको। दक्षिणी भाग क्या देख रहे हैं, ये सारा जो है से ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट हो गया। तो पश्चिमी घाट में 3 दर्रे हैं, दर्रे मतलब पास है। तो सबसे क्रम में पूछता है, ऊपर थाल घाट है, ये भोर घाट है, ये पाल घाट है। तो ये तो देखने ही से आपको आसानी से लगेगा जो पाल घाट हो गया, पाल घाट। अब इसमें आपको और थोड़ा जोड़ देते हैं जो इस एक तो ये पश्चिमी घाट का है। जब फिजियोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो ये 1600 किलोमीटर में ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। ये फिर पूर्वी घाट है, ये अगर 1500 किलोमीटर में है। ज़्यादा विस्तृत नहीं ले रहे हैं, तो मैराथन है, कम समय में अधिक से अधिक करना है। तो आपका आंसर तो ये हो गया, ये तो है नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं थाल घाट
भोर घाट। तो थाल घाट जो है मुंबई से कोलकाता को जोड़ता है, समझ गए? ये लिख दिए, ये मुंबई से कोलकाता। ये जो है से दर्रा मीन्स क्या, दो पर्वतों के बीच का जिक जैक, टेढ़ा मेढ़ा। जैसे आप सुनते होंगे जम्मू से श्रीनगर जाते हैं तो बनिहाल दर्रा को कटवाकर 1956 में समकालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सड़क मार्ग का उद्घाटन, उसका नाम ही रख दिया गया जवाहर सुरंग। तो दर्रा जो दो पर्वतों के बीच में, घाटियों के बीच में जो जिक जैक है, तो जिक जैक है, साथ साथ टेढ़ा मेढ़ा ही, नैरो, कहीं सकड़ा हो जाता है तो इधर से आपको जगह मिला, आगे जाकर नैरो हो जाएगा, सकड़ा जिक जैक तो गाड़ी घुमाने में, तो उसको काट के यानी सीधा कर देना। तो उसी से जो मार्ग बना है ये थाल घाट जो है वो मुंबई से कोलकाता। इसके बाद क्या आता है, भोर घाट। तो यहाँ जो है ये सब लिख दिए हैं, मतलब मुंबई टू चेन्नई हो गया, मतलब तमिलनाडु। और पाल घाट जो है चेन्नई टू कोचीन हो गया। कभी कोचिंग से कोयम्बटूर शहर है तो ऐसा भी मिलेगा। तो आपका प्रश्न जो है से ये है, हम सब कुछ कर लिए, कोचीन टू कोयम्बटूर। एक और क्वेश्चन यही जो रहता है, कोयम्बटूर तो किन दो शहरों को जोड़ता है, एक्स्ट्रा कर दिए। यहाँ से जब आएगा तो यही चीज़ आएगा। कभी ऊपर से नीचे की, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से ऊपर पूछेगा तो सबसे ऊपर जैसे थाल घाट, इसके बाद भोर घाट और पाल घाट काफ़ी है। ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यहाँ से गोवा तक देखिएगा तो कोंकण तट कहा जाता है, उसके नीचे जो है से कर्नाटक तट है, उसके नीचे केरल तट है। केरल और कर्नाटक तट को सम्मिलित रूप से मलाबार तट कहा जाता है। मलाबार तट और कोंकण तट को संयुक्त रूप से पश्चिमी घाट। तो बहुत चीज़ है, तो उतना लेकिन पढ़ना यही सब है। तो जो क्वेश्चन है उससे जो संभव है वो हम करते चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बेमेल है, ठीक है? तो बेमेल जो है से ये है, ये तो रटने का चीज़ है। होना क्या चाहिए था, ये तमिलनाडु होना चाहिए था। बेमेल क्यों है, ये सब यहाँ पर कौन है, ये सब दर्रा है, नंदा देवी, ये सब जो है से उसमें कुछ है नहीं। कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है, तो भारत में ये है उत्तराखंड। ये जो है से नेपाल में है, ये भी जो है नेपाल में है, ये जो है तिब्बत में। सारा कुछ कर दिए हैं। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग जो है से ये कुछ नहीं है, आपका आंसर हो गया। जब हिमालय पढ़िएगा भारत का भौतिक विभाजन, तो ये सब जो है सो हिमालयन रीजन, मतलब हिमालय का क्षेत्र हो गया, चाहे हिमालय का भाग है। तो इसी को जितना, इसमें तो और चीज़ है, बृहत हिमालय कहा जाता है, हो गया। उसके नीचे जो है लघु हिमालय है, आइए शिवालिक हो गया। इसको आंतरिक हिमालय, देखिए इसी को पहले जो ऑप्शन है इसको आप देख लीजिए, इसको हिमाद्री कहा जाता है, क्योंकि सालों भर ये हिम से ढका माने बर्फ से रहता है, जिस कारण बृहत हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, ठीक है। हिमालय, इसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, कितना समय नहीं। ये लघु हिमालय, जिसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है, इसको जब आंतरिक है तो बाह्य हिमालय भी कहा जाता है।
इसका एक जो है सो गिरिपाद हिमालय भी कहा जाता है। कितना कहा जाए, बहुत कुछ है। तो शिवालिक, इसको गिरिपाद मैंने बा हिमालय, गिरि मतलब पर्वत, पाद मतलब फूट। तो हिमालय के सबसे नीचे ही है। फूट कहाँ रहता है, पद पर नीचे रहता है, तो ऊपर सीढ़ी रहता है, तो इसीलिए इसका लिटरल मीनिंग कर दिया गया है। हिमालय तो हिमालय है। तो सबसे दक्षिणी भाग जो है वो शिवालिक हिमालय है, जिसको बा हिमालय, जिसे गिरिपाद हिमालय और भी कर देते हैं। इसकी जो है 1200 मीटर जो है समुद्र तल से ऊंचाई है। इसका जो है 600 मीटर है। ये 3500 से 45 से कितना किया जाए, एक क्वेश्चन बहुत कुछ है। निम्नलिखित कौन सा द्वीप अरब सागर में, अरब सागर यही है, लक्षद्वीप जो है अरब सागर के द्वीप समूह जो है, इसमें लक्षद्वीप है। वर्तमान में इसमें लक्षद्वीप समूह है, समूह में इतना है। ये जो है परबाल, कोरल यानी मूंगा से बना हुआ है। इधर वाला जो है सो ज्वालामुखी है। परवाल यानी इसको हिंदी में ये बोलते हैं, मूंगा से बना हुआ है। भारतीय द्वीप समूह में 247 द्वीप है, जिसमें 204 द्वीप जो है से इधर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जबकि शेष जो है अरब सागर में है। ठीक है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा जो है से आइलैंड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है। ये है तो एन अमेरिका में अवस्थित तो ये है ज्योग्राफिकली, लेकिन पॉलिटिकली जो है से डेनमार्क के अधीन है, यूरोप का हिस्सा है। चिल्का झील कहाँ है, ओडिशा का, समझे, ओडिशा, ओडिशा तो लिखा हुआ है। ये पूरी हो गया तथा गंजम जिलों में फैला हुआ है, हो गया। इसका वाटर जो है से काला रंग का है। ये लैगून है, ये तो सब समझना पड़ेगा। लैगून के एक रूप जो आता है, इसका दूसरा में पुलिकट का नाम सुने होंगे, वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। तो काफ़ी है। चिल्का झील जो है से कहाँ है, तो एक लैगून है के रूप में। इसका रंग जो है से काला है। पूरी तथा गंजम जिलों में कहाँ, ओडिशा के। ये तो और कुछ है नहीं। भारत में प्रवाल भित्तियाँ, यही तो है प्रवाल भित्तियाँ। ये देखिए, जब आप देखेंगे तो ये जो पढ़े हम लोग, ये देखेंगे श्रीलंका है। ये जो आप देखे हैं पाक स्टेट, पिछला वीडियो में देखिएगा। ठीक है। तो ये जो है तमिलनाडु का, इसी में रामेश्वरम है। ठीक है, जहाँ पर हम लोग जाते हैं। ये जो था मन्नार की खाड़ी है, एटलस में देख लीजिएगा। इधर जो मिलेगा वो बंगाल की खाड़ी, समझे। तो ये जो रामेश्वरम जो ये हिस्सा है, यही हिस्सा है। तो यहाँ भी ये मतलब प्रवाल मिलता है मुख्य रूप से। तो यहाँ लक्षद्वीप समूह में मिलता है, लेकिन ये भी प्रवाल से बना हुआ। तो रामेश्वर जो कहाँ, तमिलनाडु का हिंदू धर्म के लिए वो धार्मिक स्थल है या पर्यटक स्थल भी है, जो कहें। तो कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा तट पर नहीं, इसमें पाई जाती है। 9 डिग्री चैनल, ठीक है, 9 डिग्री चैनल। तो आंसर तो आपका ये हो गया। ठीक है, 9 डिग्री चैनल है। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, समझे। ये जो है अंडमान निकोबार से ग्रेट चैनल अलग करता है। चैनल का अर्थ है ये। लक्षद्वीप और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तो यहाँ ऑप्शन है। अभी हम अपने ढंग का क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन है।
या तो सेट करने वाले थोड़ा जल्दीबाजी में कर दिए, या फिर जो क्वेश्चन बैंक छापते हैं उनको ये है। तो लक्षद्वीप में तो है 9 डिग्री चैनल, लेकिन वास्तव में आप देखेंगे तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कवरत्ती है। कवरत्ती आप लोग जानते ही होंगे। कवरत्ती हो गया, तथा मिनिकॉय द्वीप के बीच में है। ये रियल आपका आंसर ये होना चाहिए। अब मिनिकॉय द्वीप जो है से लक्षद्वीप का सबसे बड़ा, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। सारा कुछ कर देते हैं। एक चीज और भी बोल देते हैं, यहीं पर एटॉल, एटॉल पाया जाता है, घोड़े के नकाल के, हॉर्सशू शेप्ड। अगर प्रबाल लक्षद्वीप समूह, यदि लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति प्रबाल या मूंगा से हुआ है, लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत 43 द्वीप आते हैं, जिसका पूरा विस्तार जो है वो मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें मिनिकॉय द्वीप जो है से सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका विस्तार 4.5 वर्ग किलोमीटर में है। ये सारा जो प्रॉपर क्लास चलता है, जो फॉर्म सारा कुछ लिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन आपको सुने रहिएगा तो क्या, वहाँ तो बस अगर कुछ नहीं समझ रहे, सही हो गया तो हो गया, वही सफलता है। और यद्यपि लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति जो ये प्रबाल से बना हुआ है, लेकिन जिसमें मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा है, और वहाँ पर विशेष एक संरचना घोड़े के नाल के आकार का या अर्धचंद्राकार क्रेसेंट रूप में घोड़े के नाल के आकार का हॉर्सशू शेप्ड एक विशेष प्रकार की संरचना बन गई है, बनी हुई है, जिसे टेक्निकली एटॉल कहा जाता है। यहाँ से इतना ही बात आप देखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और रियल में 9 डिग्री चैनल जो है से लक्षद्वीप है, ठीक है, ऑप्शन से तो आप पकड़ लीजिएगा। और जो है सब लिख दिए हैं आपका। जोजिला, जोजिला जम्मू कश्मीर है, लेह कुछ है नहीं, ये भी जो है से जोजिले का, लेह कोई क्या है, श्रीनगर नाल के कारगिल लिख दिया है, तो कुछ है नहीं। जोजिला, जोजिला, बरजिला, नाथुला, बोमडिला, सिपकिला, ये सब जगह एक जगह रट लीजिए, तो कुछ नहीं है। नीला पर्वत, नीला पर्वत कहता है नीलगिरी को, ब्लू। इसमें आपको और चीज सिखा देते हैं, सिखा क्या देंगे, ये नीलगिरी पर्वत जो है, जब आना होगा तो यही आएगा, पश्चिमी घाट, घाट तथा पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। याद कर लीजिएगा, बीपीएससी में 2 बार आ चुका है, समझे। नीलगिरी पर्वत, नीला पर्वत नीलगिरी को कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। एक पिछला वीडियो देख लीजिए, उस पर हम चर्चा कर दीजिए उसके। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वो डोडा बेटा है। आना होगा तो यहीं से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस भाषा में तो बोलना, आप लोग जो लोग हमें जान रहे हैं वो तो समझ ही रहे हैं, लेकिन जो नए लोग हैं आपको लगेगा जो क्या कर रहे हैं। तो टीचिंग के साथ साथ, टीचिंग जो है ज्ञान के साथ अनुभव है। आप लोग का कोई एग्जाम होता है तो आप लोग सीधे ABC करके चले आते हैं, लेकिन हम लोग उस पर रखते हैं दम, ये रखते हैं जो भाई पूछने वाला क्या पूछ रहा है, अब पूछने वाला क्या पूछेगा, जो पढ़ना है वही ना वो भी पढ़ के रखा होगा, जो किताब है वही ना वो भी पढ़ के रखा होगा, पूछने का तरीका अलग अलग है। तो डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत जो है से पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, ठीक है, जिसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है, जो दक्षिणी भारत की यानी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पिछला वीडियो में देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जो है से हम कर चुके हैं। तो दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुड्डी है, 2696 मीटर उसकी ऊंचाई है, जो 3 पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है।
उत्तर में अन्नामलाई, दक्षिण में कार्डेमम और उत्तर पूर्व में पालनी। यहाँ से कुछ नहीं तीसरा रहता है, सब कुछ आपको ही कर दिए। सतपुरा तथा बिंद कौन सी नदी बढ़ती है, तो ये देख लीजिए, ये जो है बिंद पर्वत श्रेणी है, हो गया। ये जो है से सतपुरा पर्वत श्रेणी है, और ये जो है सो अजंता पर्वत श्रेणी है। सेट कर लीजिए। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सी नदी बहती है, किसको, बिंद तथा, ये क्रम में है, उत्तर में बिंद, सतपुरा नीचे, ये ख्याल रखिएगा। तो यहाँ से जो ये निकलती है, ये हो गया। इससे सतपुरा इसके बीच से निकलती है वो ताप्ती। एक चीज और इसमें जोड़ लीजिए, इन पर्वत श्रेणी में कौन ऐसी है, तो अजंता पर्वत श्रेणी है जो केवल महाराष्ट्र में फैला हुआ। ये 3 सेट कर लीजिए। यहाँ से ताप्ती पूछेगा तो जो कुछ कहेगा। गोदावरी कहाँ से निकलती है, महाकान्य, तो सब नदी जो आता है क्वेश्चन तो हम देखेंगे। जोग जलप्रपात शरावती, इसका गोरसप्पा भी दूसरा नाम है। शरावती कहाँ पर है, कर्नाटक हो गया। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। जबलपुर शहर के पास है। बस विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी गॉडविन अस्टीन K2 86-11 मीटर जो ऊंचा है। कंचनजंगा भारत का होगा 85-98 लिख देते हैं। नंदा देवी का माइंड में नहीं आ रहा है। तो विश्व की दूसरी, तब प्रथम कौन होगी, प्रथम जो होगी माउंट एवरेस्ट, आप जानते हैं। माउंट एवरेस्ट 88-50 मीटर ऊंचा है, ठीक है। आई गॉडविन अस्टीन जो है भारत में, ऐसा आता है क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में, टर्सरी युग। इसका दूसरा नाम है अल्पाइन काल। अगर ऐसे न पूछे तो इसको नूतन काल, सबसे बाद में ही बना है, हो गया। कब बना है, तो 3 करोड़ वर्ष पूर्व या पहले, इतना ही से याद रखिएगा। इसका वर्गीकरण नहीं है हिमालय। और हिमालय पर्वत जो आप जानते हैं से मोड़दार है, तो मोड़दार नहीं, ये सबसे नूतन है। तो अभी जो से नया या नूतन मोड़दार, तो नूतन तो लिखिए दिए हैं, मोड़दार जिसको इंग्लिश में ऐसे रहता है, यंग फोल्डेड माउंटेन, समझे। हिमालय के साथ ही जो है सब टर्सरी जो अल्पाइन काल का है नया, तो इसी में मिलेगा आपको। एक के साथ हम कर देते। रॉकी कहाँ है, एन अमेरिका का है, समझे। एंडीज यहाँ लिख देते हैं, एंडीज एस अमेरिका का है,
इसके नीचे आप आल्प्स का नाम सुनते हैं, ये यूरोप का है, ये सब टर्सरी युग का है। इसमें देखते हैं एटलस पर्वत का नाम सुनते हैं, अफ्रीका महादेश का है। सारा चीज़ हमें जितना टोलरेबल है, जितना हो सकता है, जितना आपके परीक्षा में आए, खाली बार बार यही बोलेंगे शांत दिमाग से। और जो आप कहीं से पढ़े हुए हैं, कोई सेट बनाए हुए, कोई से उस पर हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, बोलना भी नहीं है, उससे मतलब भी नहीं हमको है। जो आपके पास समय हो, जो इतना टाइम है, तेजी से जैसे सबको देख लीजिएगा, एक नज़र देख लीजिए। पढ़ा हुआ होगा तो ये तो बोलना थोड़ा उचित नहीं रहेगा, लेकिन आना होगा तो इसी सब में से आएगा। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होगा, तो क्वेश्चन सब वही से लिए हैं जहाँ हमारी कुछ भूमिका रटने वाला है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। चाहे जो चीज़ आप बिना पढ़े भी आप ठीक कर सकते हैं। तो इसको हम यही कहेंगे, काइंडली आप देख लीजिएगा जाते समय। भारत के समुद्र तट से छूने वाले राज्यों की संख्या 9, तो यही तो है आपका, यही है 9 है। तो 9 में कौन चीज़ इधर जो होगा से इसको प्रायद्वीपीय भारत बोलता है, प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत। दक्षिण हो गया पॉलिटिकल वर्ड, अब प्रायद्वीपीय हो गया आपका ज्योग्राफिकल। पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुला किसको कहते हैं? वैसा असल जो 3 तरफ जल से घिरा हो, तो क्या है? यही तो जिसको आप दक्षिणी भारत बोलते हैं। ये आपका क्या है? इधर जो है से अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर है। तो यही तो प्रायद्वीप है, जिसकी संख्या कितनी है? 9। तो प्रायद्वीपीय में क्या होगा? एक इधर वाला इसको बोलते हैं, अभी तो बताए हैं, पश्चिमी घाट, और ये जो है सो पूर्वी घाट है। हो गया। तो ये इधर जो है से 5 है, इधर जो है से 4 है। तो इसमें जो होगा सबसे अधिक जो है से गुजरात को लगता है। ये तो यहाँ पर ऐसे लिख दे, इधर जो हो गया से आपको पश्चिमी घाट में कितना है? 5, पूर्वी घाट में 4। तो ये टोटल 9 में पूछेगा, तो ये जो होगा सबसे अधिक जो दूरी लगता है तटीय, वो गुजरात का है। हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ से जब आना होगा तो यही आएगा। सबसे अधिक तटीय दूरी वाला राज्य कौन होगा? यहाँ तो कम से कम यहाँ पर याद रख लीजिए, आप लोग जानते भी होंगे, गुजरात। ये 1663 किलोमीटर है। सबसे कम जो है गोवा का है, सबसे कम गोवा का है, ये 160 किलोमीटर हो गया। ये पूछेगा अगर पूर्वी घाट में सबसे अधिक पूछेगा, पूर्वी घाट में, तो पूर्वी घाट में सबसे कम जो है, सबसे अधिक जो है आंध्र प्रदेश का है। समझ गए? सारा कुछ एक से। तो तत्काल जो है से भारत में 28 राज्य और 8 यूटी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से इसे और भी बात बोल देते हैं, पिछला सेट वाला क्वेश्चन में था। तो तटीय राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें से पश्चिमी घाट मतलब खंभात की खाड़ी से लेके कन्याकुमारी तक इसमें राज्य जो है से 5 है, और पूर्वी घाट में जो है से वो 4 है। ये पूरे 9 राज्यों में तटीय में सबसे अधिक जो दूरी, चाहे सबसे लंबी जिसकी तट रेखा, शुद्ध भाषा में सबसे लंबी तट रेखा जो गुजरात का है 1663 है, और सबसे कम जो है वो गोवा का है 160 है। हो गया। पूर्वी घाट में पूछेगा तो सबसे अधिक जो है से आंध्र प्रदेश का है। समझ गए? और एक और भी इसमें जो ऑलरेडी हो चुका है, याद दिला देते हैं कि भारत के तटीय सीमा की जो दूरी है से 6100 किलोमीटर है। ये सब आप जोड़ेंगे तो 6100 है। और कुल तटीय सीमा जो होगी या दूरी हो 7516 है।
तो ये 9 को जोड़िएगा आप तो 6100 के करीब होगा। और तट तो इसका भी होगा, अंडमान निकोबार का होगा, लक्षद्वीप का भी होगा ना। तो ये दोनों को जोड़िए तो ध्यान दीजिए, तटीय सीमा और कुल तटीय सीमा। तटीय का मतलब है कि 9 राज्यों का जो प्रायद्वीपीय दक्षिणी भारत, तो उसका दूरी पूछ रहा है, तो 6100 के बराबर होगा। और कुल जोड़ेगा तो अंडमान निकोबार, ये तो द्वीप है ना, ये तो प्रायद्वीप है ना, ये तो प्रायद्वीप है, लेकिन इसमें प्रायद्वीप वाला में द्वीप कैसे जुटेगा। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को भी अगर जोड़ेगा तो तटीय सीमा 6100 और कुल तटीय सीमा 7516, मीन्स 9 राज्यों का तटीय दूरी 6100 के बराबर है, जबकि लक्षद्वीप समूह और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जब तट का दोनों को जोड़ेंगे तो 7516 किलोमीटर। यहाँ से इतना ही सुन के जाइए या समझ कुछ नहीं से बाहर रहेगा। एक आध दो क्वेश्चन सेटर है तो सेटर का कोई भी ऐसा थोड़ी 100 बनाना किसी के बस का चीज़ नहीं है, इससे सफलता मिलती है। सब इतने सुन के केवल जाइए। सिक्किम भारत और चीन के बीच में नाथुला सिक्किम का है, ये तो लिखिए चुका है, क्वेश्चन ने लिख चुका है। बोमडिला जो है अरुणाचल है प्रदेश है। मैकमोहन रेखा तो अंतर्राष्ट्रीय थी इंडिया। देखिए कैसे ये कुछ और पूछ रहा है, माध्यम जुड़ने के लिए इंडिया प्लस चाइना का है। 1914 में ऑलरेडी बता चुके हैं। ये मैकमोहन रेखा भारत के किसके, अरुणाचल प्रदेश के। ये हिस्सा यहाँ पर मैकमोहन लाइन है, ये तो कुछ है नहीं। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे चोटी यही, समझे, ये यही है। ये है कहाँ, सिक्किम में है। सिक्किम भारत का अंग है। ये 85-98 मीटर है, हो गया। तो ये क्या हो गया, भारत की सबसे ऊंची या विश्व की तीसरी सबसे ऊंची। तो ये तो पूछिए रहा है हिमालय भारत की सबसे, तो विश्व के क्या हो गया, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची हो गया। कितना है, कहाँ है, लिख दिए हैं। और दूसरा में तो ये है गैडविन अस्टिंग 86-11 मीटर, सारा एक के साथ हो गया। काराकोरम पर्वत, ये तो यही है K2 काराकोरम, सॉरी, इसका ये है आंसर कृष्णागिरी, समझे ना। ये सागरमाथा नेपाल में कहा जाता है। किसको, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी कृष्णागिरी। यहाँ पर काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है K2, ये देखिए ये हिमालय का क्षेत्र है, समझे। ये यही जो है से काराकोरम है K2। यही जब तिब्बत में चीन में जाता है तो कैलाश पर्वत कहलाता है, कैलाश माउंटेन। एटलस देखिएगा या मोबाइल में देखिएगा तो ये है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पुराना नाम कृष्णागिरी जो है, एक और भी बोलते हैं, ये तो है ट्रांस हिमालयन का हिस्सा है। हिमालयन माने हिमालय पार या ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इसी काराकोरम में ऐसे देखते हैं K2 है, लद्दाख है, जास्कर है। इस पर चर्चा किया, ऐसा क्वेश्चन सेट था पिछले, तो हम चर्चा किए हुए। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से मिलती है, तो 3 देश से।
तो 3 देश कौन है? तो 1 नंबर में है आपका, ये तो होगा, यही तो पश्चिम बंगाल है आपका, यही पश्चिम। तो ये क्या है? बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। दूसरा में देखिए यही जो है से ये क्या है? नेपाल है। ये जो है से आपका नेपाल है। ये जो हिस्सा है ये भूटान है। ये जो है सो भूटान है, समझ गए? तब भूटान है, नेपाल यही हो गया, भूटान। अब पश्चिम बंगाल जो है सो बांग्लादेश में सबसे अधिक लगता है। तो पढ़े हुए हैं ना जो भारत की एडजेसेंट टू इंडिया, भारत की सीमा रेखाएं कितने देशों से लगती है? तो 7 से। तो कौन है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, यही ना है। तो सबसे अधिक जो है वह बांग्लादेश से लगता है। कुल दूरी जो है से 15,200 किलोमीटर है, जिसमें सबसे अधिक बांग्लादेश से लगता है 40-96। ठीक है। अब बांग्लादेश में भी सबसे अधिक, ज़्यादा होच-पोच ना कीजिए, बांग्लादेश में भी 40-96 तो भारत के साथ लगता है ना, और बांग्लादेश में सबसे अधिक जो लगता है वो पश्चिम बंगाल से 2216 किलोमीटर लगता है। तो उतना मत ही बहकिए। तो नेपाल से और भूटान से, तो नेपाल भूटान का जो ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, ये भूटान वाला हिस्सा से कूच बिहार, नाम सुने होंगे, कूच बिहार जो है से लगता है। और नेपाल वाला से नाम सुने होंगे दार्जिलिंग। इतना अभी नहीं बहकना है, लेकिन पढ़ना तो सब है, जब पढ़ेंगे आप तो 3 देश पश्चिम बंगाल से, 3 देश की सीमा लगती है। कौन? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। बांग्लादेश से सर्वाधिक 40-96, और बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल का जो लगता है वो 2216 किलोमीटर लगता है, सबसे अधिक यही लगता है। मैंने भारत के साथ सबसे अधिक लगता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश के साथ जो राज्य है उसमें सबसे अधिक पश्चिम बंगाल का, उसके दूसरे नंबर पर त्रिपुरा है, सबसे कम असम का लगता है। ये सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी परीक्षा नज़दीक है तो ज़्यादा बर्डन न लीजिएगा। बार बार बोलते हैं परीक्षा पास कर जाना अलग चीज़ है, ज्ञान लेना, लेकिन हम लोग का तो पढ़ने का मूल उद्देश्य ही है कि कुछ समझे चाहे ना समझे, परीक्षा पास करिए, नौकरी हो गए, नौकरी हुआ तो ज़्यादा ज्ञानवान हम लोग कहलाने लगते हैं। ज्ञान और परीक्षा पास करना दोनों 2 चीज़ है। तो हम लोग का तत्कालिक चाहे अल्टीमेट गोल ही होता है परीक्षा पास कर जाना। तो परीक्षा पास करने के लिए बहुत है, इतना जो हम तो बार बार हर बार बोलेंगे कि आप पढ़े हुए हैं तब ये सब बहुत समझ में आएगा। तो ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, जो आपको समय उसमें देख लीजिएगा एक नज़र, और ये सब सुने हुए रहिएगा तो वहाँ 1 हाथ से नहीं 2 हाथ से भर दीजिएगा, लेकिन समझे हुए रहिएगा तब। अभी तो देखिए नर्मदा ताप्ती तो पहले ही कर चुके हैं, आपको पहले ही कर चुके हैं। ये जो है से विंध्य पर्वत श्रेणी है, हो गया। विंध्य पर्वत श्रेणी है। ये जो है से आपका एक के कंसेप्ट लीजिए ना, आइए जो है अजंता पर्वत श्रेणी है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच देख रहे हैं, तो इससे निकलता है, यहाँ लिखते हैं, ये तो ये पीछे क्वेश्चन था, यहाँ इसके बीच से क्या क्वेश्चन है? विंध्य और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा, और सतपुड़ा अजंता के बीच से ताप्ती या तापी एक चीज है। अब पूछ रहा है नर्मदा और ताप्ती के बीच, तो नर्मदा ये है, ताप्ती है, तो कौन होगा? ये प्योर एटलस का चीज है। इस सेट बनाने से या रटने से, एक बार ये रट रहे हैं, एक बार वो रट रहे हैं। भारती कहाँ से आ गया?
भारत और अफगानिस्तान के बीच तो नहीं है, ये डूरंड है। तो उस समय तो ये इट वाज डिमार्केटेड इन 1896, समझे। ये 1896 में खींचा गया था। तो उस समय जो था वो भारत और अफगानिस्तान में है, समझ रहे। 1896 में ही खींचा गया था। तो उस समय भारत और अफगानिस्तान, अभी जो है डूरंड रेखा वो अब क्या हो गया, अफगानिस्तान से बगल में तो वो हो गया है। तो अभी वर्तमान में जो है, ध्यान रखिएगा, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो अभी तो है नहीं भारत और इसके बीच में, समझ रहे हैं ना, अभी तो है नहीं। तो वर्तमान में ये पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच में, ख्याल रखिएगा। तो जो पूछा जा रहा है मैकमोहन जो है से क्या है, अभी तो चर्चा किए हैं, इंडिया प्लस चाइना के रेड क्लिफ जो है से इंडिया प्लस पाकिस्तान के बीच है। इट वाज डिमार्केटेड ऑन 15 अगस्त 1947। ये देख लीजिएगा, ये जो है हिंडनबर्ग जो है पोलैंड प्लस जर्मनी के बीच है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के सारा कुछ लिख दिए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पूछ रहा है उसके हिसाब से तो डूरंड रेखा होगा ही। तो डूरंड रेखा 1896 में खींचा गया था, उस समय ये भारत और अफगान, लेकिन अभी ये भारत और अफगानिस्तान के बीच नहीं है, इसलिए कि अब भारत और सारा स्पष्ट कर दिए हैं, देख लीजिए। भारत में 2 ज्वालामुखीय द्वीप कोण है, नारकोडम और, तो ये है कहाँ, अंडमान। ऐसे सिंपल पूछेगा तो अंडमान एंड निकोबार हो गया, आइलैंड। इसमें और भी परेशानी होगी। तो अंडमान निकोबार कहाँ है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है। तो इसमें आप जब देखिएगा अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, अब तो श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो ये जो है से आपका पोर्ट ब्लेयर, ये हो गया है श्री विजयपुरम, हो गया। तो पोर्ट ब्लेयर अगर मेरा ये है तो इसके ऊपर में देखिएगा ये जो है से बैरन है, देखने का चीज है। थोड़ा ही जाइएगा तो नारकोडम है, ये दोनों है। अब इसमें जो है से बैरन जो है से सक्रिय ज्वालामुखी है, ये जो है से सुषुप्त है। सुषुप्त मीन्स डॉर्मेंट, समझ गए, सारा स्पष्ट कर दिए हैं। तो भारतीय क्षेत्र में 2 देख रहे हैं, ग्रेट निकोबार और लिटनी जो है से, ये सब निकोबार में तो है ही नहीं, हो गया काबराती। तो ये जो है से ये अंडमान में है, स्पष्ट। एक एक वर्ड का आप ध्यान दे सकते हैं। कौन सी गंगा की सहायक नदी है, यमुना। तो देखिए अब इसमें तो ऑप्शन नहीं है। तो गंगा की सहायक नदियों में अगर कहेगा तो घाघरा सबसे लंबी है, लेकिन ये जो यमुना जो है तो ये ऐसे कहेंगे, इतना भी घबराइएगा नहीं। तो पूरा जब गंगा नदियां पढ़ेंगे तो गंगा की हो गया दाईं ओर से, दाईं ओर से मतलब अगर ये गंगा है तो इधर से मिलने वाला, इधर वाला तो बाईं है, तो दाईं ओर से बोल रहे हैं, दाईं ओर से मतलब इसको और स्पष्ट कर देते हैं, दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में
ये इतना ही था। सहायक नदियों में सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है। तो गंगा की दाईं ओर से माने दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली, शॉर्ट में लिख देते, सहायक नदियों में सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है। हो गया। बाईं ओर से पूछेगा तो घाघरा है। अब बाईं ओर के ना पूछेगा गंगा है यमुना है, दाईं बाईं कुछ न लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ी नदी जो है वो घाघरा है। तो ये सब अभी उतना तो ये प्रॉपर क्लास में सब चीज़ प्रॉपर लिखाया समझाया जाते स्केच करके, उतना लेंदी अभी नहीं लेना है। उतना सोचिएगा तो घबराहट होने लगेगी। निम्न में से कौन नदी पश्चिम की ओर बहती है? यही तो बहती है, कृष्णा इधर बहती है, इधर बहती है। ये तो गंगा में ही आकर इलाहाबाद में मिल जाती, जिसको प्रयागराज अभी नाम दे दिया गया है। तो इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी है, और इसका भी मुहाना जो है से बंगाल की खाड़ी है। हो गया। माने दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये तो सीधे इसका मुहाना तो इलाहाबाद में मिलती है, संगम है। तो ये तो कुछ है ना, ये जो है से पश्चिम की ओर बनती है। तो इसका मुहाना क्या हो गया? अरब सागर हो गया। अरब सागर मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली। कौन सी नदी जो है 2 बार इसका प्रवाह क्षेत्र एमपी है, मध्य प्रदेश, गुजरात है तथा राजस्थान है। 2 बार। तो एक बार कहाँ काटता है? तो एमपी में, और दूसरा जो है सो गुजरात में। 2 बार काटती है, और तो कुछ है नहीं। लेकिन प्रवाह क्षेत्र इसका है, राजस्थान में भी। निम्नलिखित में से कौन नदी महाबालेश्वर से ये निकलती है? प्रायद्वीपीय नदियों में, दक्षिण भारत की नदियों में ये सबसे दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है। तो प्रथम जो आएगा तो ये हो जाएगा, प्रथम यही है। हो गया। तो इस सह्याद्री से निकलती है, ये महाबलेश्वर के पास निकलती है। दोनों जो है से महाराष्ट्र ही है। ठीक है। इसको भी यही आता है, क्वेश्चन तो करते हैं। इसको भी दक्षिण का गंगा कहता है, इसको भी कहता है, लेकिन दोनों में 2 अंतर है। लेकिन प्रश्न जो आपका है, ये प्रायद्वीपीय नदियों में दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा, जिसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबालेश्वर के समीप से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई वह 1400 किलोमीटर है। बस। गंगा डेल्टा का सबसे फरक्का मतलब वेस्ट बंगाल, सबसे उत्तरी हिस्सा कोलकाता, ढाका, नामचा, बरबा तो तिब्बत का हिस्सा है, ढाका तो इधर है। गंगा के मैदान को नवीन जलोढ़ को खादड़ यहाँ करता है। ये जो है से आपका नवीन जलोढ़ है। ठीक है। इसको जो कहता है पुरानी जलोढ़। हो गया। ये भाबर जो होता है ये है, ये हिमालय है। ठीक है। ये हिस्सा जो है से भाबर है, और ये हिस्सा जो है से कितना बोले, ये तराई है। तो यहाँ जो
पूछता है कि भारत की मिट्टियों में सबसे अधिक उपजाऊ कौन मिट्टी होती है? 4 गो मिट्टी है आपको, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी जो है, तो जलोढ़ होगा। लेकिन क्वेश्चन वही रहा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सॉइल मोर एंड मोर फर्टाइल आउट ऑफ एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड लेटेराइट। माने भारत की मिट्टियों में, प्रमुख मिट्टियों में सबसे अधिक उपजाऊ कौन होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट। यू हैव टू ऑप्ट एंड विल हैव टू ऑप्ट एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। इन क्वेश्चन सेम है कि भारतीय मिट्टियों में सबसे अधिक उपजाऊ कौन है, वहाँ जलोढ़ भी दिया हुआ है, खादर दिया हुआ है, तो उस परिस्थिति में यू हैव टू ऑप्ट खादर, न कि जलोढ़। खादर का ही 2 हिस्सा है, ये सॉरी खादर का बोलते हैं, ये जलोढ़। जलोढ़ मतलब एलुवियल, जलोढ़ मिट्टी का ही 2 गो हिस्सा है, एक जो है सो खादर है और दूसरा जो है बांगर है। तो इसको नवीन जलोढ़ लिख दिए हैं, इसको पुरानी जलोढ़, जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो खादर किसको कहते हैं? तो वैसा मतलब मैदानी भाग जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं, वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है। हो गया। अब बांगर उसको कर बाढ़ते आते हैं लेकिन प्रतिवर्ष नहीं आते हैं, तो ये मोर फर्टाइल, लेस फर्टाइल। तो ये देख लीजिएगा, देख क्या लीजिएगा, तो पढ़ना है, देखना क्या है। यमुना नदी का उद्गम, ये गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से गोमुख के निकट गंगोत्री नामक, इसका भी उद्गम जो होता है यमुनेत्री नामक बंदर पूंछ से होता है, और कुछ नहीं है। दोनों का यही उत्तराखंड में। यमुना नदी लिखिए दिए, ये यमुना है, ये कल पढ़े हैं जमुना, समझे? तो वही ब्रह्मपुत्रा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना, और जब गंगा नदी पहुंचती है तो उसका नाम है पद्मा। ठीक है, तो यमुना है और वो जमुना था। और गंगा की सहायक नदियों में दाईं ओर से, मतलब दक्षिण की ओर से आकर बहने वाली जो सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है वह यमुना है, जिसकी कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। इसका उद्गम भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से यमुनोत्री, वो गंगोत्री से यमुनोत्री से होती है। यहाँ का प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद तत्काल में प्रयागराज जो है से संगम मनाती है, तो ये प्रयागराज जहाँ से कुंभ मेला लगता है, तो गंगा यमुना सरस्वती का तीनों का ये संगम है। लेकिन जो सरस्वती है वो मिट लोप हो चुका है, जिसको लुप्त बोलते हो चुका है। तो नहाते तो डुबकी तो हम लोग लगाते हैं गंगा यमुना के संगम में, लेकिन परीक्षा में पूछेगा तो प्रयागराज इलाहाबाद जो है से न केवल गंगा यमुना का बल्कि सरस्वती तीनों नदियों का संगम स्थल है। उसका पानी नहीं है, सूख चुका है, चाहे लुप्त हो चुका है, जिस कारण तो पूछने के लिए तो तीनों है, लेकिन नहाते जो हम लोग डुबकी लगाते हैं मुख्य रूप से गंगा यमुना के संगम पर, कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग। तो यहाँ से जहाँ से निकलता है तिब्बत के कैलाश पर्वत पर चेमायुदुंग नामक हिमानी से, तो ये तिब्बत में जो है, तिब्बत में एक हो गया, ये जो हो गया चीन में, ये हो गया भारत में, और ये हो गया बांग्लादेश में, हो गया। तब ब्रह्मपुत्रा नदी जहाँ से निकलती है, देश से बाहर निकलती है तिब्बत से, तो जहाँ से तिब्बत निकलती है उसका नाम है सांगपो। इसमें है यारलंग जुंगबा, एक बार आ चुका है, ये बीपीएससी में ये आ चुका है। यार दंग जुंगबा जो है जुंगबा, भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग से। भारत में दिहांग में कहाँ से? तो
अरुणाचल प्रदेश में सारा कुछ हम कर दिए हैं जो संभव है। अब बांग्लादेश में अभी पढ़े हैं ना, जो पहुंचती है तो वो यहाँ तो लिखा हुआ है जमुना, समझ गए। तो इसी से देश पूछेगा तो कौन कौन देश से बहती है आपको स्पष्ट हो जाएगा। अलकनंदा तथा भागीरथी, देवप्रयाग हो गया, देवप्रयाग। तो ये अलकनंदा भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? तो यही तो है कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र है। यह मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है। ये भारत की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से गोमुख के निकट गंगोत्री नामक हिमानी से इसका उद्गम होता है, लेकिन यह अपने उद्गम क्षेत्र में गंगा न कहला के भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में जाकर जब अलकनंदा से मिलती है तो दोनों की संयुक्त जलधारा जो है वह गंगा कहलाती है, समझ गए। बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है। तो देवप्रयाग, अलकनंदा, तो यहाँ पर उद्गम जो हो गया भागीरथी हो गया। आगे चल के क्या हो गया? देवप्रयाग में हो गया, देवप्रयाग में क्या हो गया? गंगा। इधर से जब इधर से इधर गया बांग्लादेश में तो क्या कहलाया? पद्मा। इसमें सब आप देखिएगा तो रुद्रप्रयाग जो है से कर्ण प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है। तो इस सब में जो है इसमें क्या हो गया? ऐसे देखिए, अलकनंदा हो गया, अलकनंदा प्लस भागीरथी था ना, हो गया। तो इसमें भी इसको कांस्टेंट कर दीजिए, इसमें भी इसको कांस्टेंट कर दिए, सब में अलकनंदा होगा, इसमें भी होगा अलकनंदा, हो गया। अंतर क्या होगा? इसमें होगा धौली गंगा, हो गया। इसमें होगा मंदाकिनी, तो सब पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो होगा से पिंडार होगा। हम सब कुछ एक के साथ कर दिए, सब प्रयाग एक के जगह रख लीजिएगा। जो प्रॉपर क्लास चलता है उसमें तो और भी एक दो प्रयाग हम लिखा देते हैं, लेकिन वो उस पर अभी नहीं देखना है, परीक्षा पास कीजिए। नदी मुहाना एस्चुअरी बनाती है नर्मदा, हो गया। तो नर्मदा ही नहीं, एक और भी लिख देते हैं, ताप्ती भी यही बनाती है, तापी या ताप्ती एस्चुअरी है। क्या तो ऐसी नदियाँ जिसका प्रवाह क्षेत्र भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली होती है। यह भ्रंश घाटी है जो मुख्य रूप से चूने पत्थर का बना होता है। CSCO स्थिति अपने क्षेत्र में अपरदन न कह के ये घुलाने का काम करती है। भ्रंश मतलब दरार, एक तरह का दरार पड़ता है। तो ये अपने मुहाने, तो पूरा मेकेनिज्म है तो हार्ड लगेगा। तो जब डेल्टा होता क्या है? तो जब कोई नदियाँ अपने प्रवाह क्षेत्र से अपराधित पदार्थों को ले जाके मुहाने पर या तो उसकी तीव्रता घट जाती है, किसी अवरोध के कारण अगर त्रिभुजाकार संरचना बना देती है तो वह डेल्टा कहलाती है। डेल्टा बनाने के लिए अनेक सारे कारक निर्भर हैं कि नदियों का दूरी भी है, नदियों की तीव्रता है, नदी का प्रवाह क्षेत्र की प्रकृति क्या है, या मुलायम है, कठोर है, उसका मुहाना मतलब खड़ी ढाल वाला है। तो ये क्यों नहीं बनाती है? तो एक तो इसके पास जो है से घोलनीकरण का काम करती है। भ्रंश घाटी जो कुछ भी लाता है उसमें भर देता है दरार में। मुहाने पर इसको निक्षेपण के लिए कुछ नहीं बनता है। और प्रमुख कारण है जिसका ढाल इतना तीक्ष्ण है, मतलब खड़ी ढाल है कि नदियाँ का जब आता है उसको क्या कहेंगे, प्रवाह, तो जो कुछ भी जमा होता है उसको लेके चला जाता है। तो कारण बता दिए हैं। तो नर्मदा नहीं मतलब ताप्ती ही, ये दोनों जो है से अरब सागर में गिरने वाला है, मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक,
एमपी है। ठीक है, नर्मदा का भी वही है। तो जब स्केच करते हैं जो प्रॉपर क्लास नदी का, तो उसमें देखते हैं दोनों का अमरकंटक है, लेकिन नर्मदा का कहीं और है और ये सोन का कहीं और है। और सोन नदी यही नदी जो है से गंगा में दक्षिण से आकर मिलती है, या पटना के निकट नहीं, दानापुर में आकर मिलती है। और गंगा सोन के बीच का जो दोनों का द्वाब का क्षेत्र है बहुत उपजाऊ है। इसका ना पानी जो होता है से हल्का पीला होता है, लेकिन उस समय पूरा फ्लडेड रहता है। तो आप देखेंगे दानापुर के पास जब ये मिलती है तो गंगा का इतना न पानी रहता है, लेकिन जहाँ पर इसका मिलन है, कन्फ्लुएंस है, जहाँ पर दोनों का संगम होता है, तो उधर से आने वाला पीला पीला। तो बिहार के भूगोल में थोड़ा बहुत चर्चा कर देंगे। कौन सी, तो पहले देखिए नदम तो चर्चा कर चुके हैं। यही जो है दोनों जो है से नर्मदा ताप्ती जो है से भ्रंश घाटी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन नदी जो है से प्रवाह क्षेत्र, भ्रंश घाटी मीन्स रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली से होकर बहती है तो नर्मदा ताप्ती। भ्रंश घाटी होता क्या है, तो मेनली चूना पत्थर से बना होता है। केमिस्ट्री में जोड़ देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में केवल नदियाँ है, निम्नलिखित में कौन नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए यही तो हुआ, क्या बनाती है, एस्चुअरी, ज्वार नदमुख हो गया, ज्वार नदमुख इसका हिंदी हो गया। हो गया। आई एस्चुअरी, एस्चुअरी आपको लिखा हुआ मिलता है, ये अंग्रेजी वर्ड है, इसी का हिंदी हो गया ये एस्चुअरी। तो डेल्टा न बना के क्या बनाती है, एस्चुअरी, दैट इज ज्वार नदमुख। क्यों नहीं बनाती है वो भी आपको स्पष्ट कर दिए। उद्गम भारत में नहीं है, तो भारत में ये है, कहाँ है, तिब्बत में। तिब्बत में कहाँ, कैलाश पर्वत मतलब कैलाश रेंज। कहाँ, मानसरोवर, कौमा दे के, मानसरोवर झील के समीप से, किस से, चेमायू दुंग नामक हिमानी हो गया। ये वहां पर क्या कहलाती है, सांगपो। यही बार बार आता है। आगे बढ़ता है चीन में तो यारलुंग जंगवा कहलाता है। क्या क्या बोले, कौन सी नदी का उद्गम, अब ये तो चर्चा किए हम लोग, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा है, 1300 किलोमीटर है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसका भी प्रवाह क्षेत्र भ्रंश घाटी है। इसी नर्मदा तट जबलपुर में धुआंधार झूला जलप्रपात है। यह भी डेल्टा न बनाकर एस्चुअरी बनाती है, क्योंकि इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो भ्रंश घाटी है, चूना पत्थर से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, 1465 किलोमीटर है, जिस कारण इसको दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। और चूंकि उसकी उत्पत्ति गंगा से पहले हुई है, तो जिस कारण इसको बिरध गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिला से निकलता है। क्या क्या बोले, बहुत कुछ हो गया। प्रायद्वीपीय नदियों में ये सबसे लंबी है गोदावरी, यही कारण इसके दक्षिण का गंगा कहता है।
इसको भी कहता है दक्षिण का गंगा, लेकिन पवित्रता के अभी तो पढ़े नहीं है, पवित्रता के दृष्टिकोण से ऐसा आएगा क्वेश्चन तो चर्चा करेंगे, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा जो क्या है। सेट वाले तो चाहे जो लोग चलाते हैं इस पर क्या ज़्यादा हम कमेंट बोले, एक बार टेस्ट में पूछ लेते हैं दक्षिण का गंगा, तक कभी कहता है गोदावरी या कभी जो कहता है से कावेरी, लड़का खुद कन्फ्यूज हो जाता है। क्या देखिएगा लोकल से किताब जैसे लोग जो चलाते हैं कभी तो दोनों को गंगा कहता है। तो एक जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ सैंक्टिटी, पवित्रता के देश, जैसे उत्तर भारत के लोग गंगा में डुबकी क्यों लगाते हैं, वो धार्मिक कारण है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। गंगा में डुबकी लगाने का उद्देश्य धार्मिक है। बहुत गंदा पानी रहता है फिर भी उसी में हम जाकर डुबकी लेकर, ऐसे आस्था है, धर्म है, समझे। गंगा के पानी कभी सड़ता नहीं है, महकता नहीं है, तो उसका वैज्ञानिक कारण है, फाइगोसाइट्स उसमें पाया जाता है, लेकिन उसको धर्म के रूप में हम लोग देखते हैं। तो क्या उत्तर भारत के लोग और खास करके हिंदू धर्म के लोग डुबकी लगाते हैं, हिंदू धर्म के जो अनुयायी है, तो क्या दक्षिण भारत के में हिंदू धर्म नहीं है, उधर तो और भी कट्टरता है। तो क्या उत्तर भारत दक्षिण भारत के लोग जो झूठ साँच करते हैं तो उसके लिए गंगा में डुबकी लगाने आते, नहीं कावेरी में, समझे। तो शायद समझ गए होंगे कि प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय नदियों में लंबाई के दृष्टिकोण से चूंकि सबसे लंबी एवं बड़ी नदी गोदावरी है, जिस कारण उसको दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। अब पवित्रता के दृष्टिकोण से माने सैंक्टिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कावेरी को भी दक्षिण का गंगा कहा जाता है। अब शायद समझ गए होंगे किसका उद्गम कहाँ है, तो सब लिख दिए दक्षिण का गंगा क्यों, चूँकि इसकी उत्पत्ति जो होती है वो गंगा नदी से पहले है, जिस कारण इसको बीर्त गंगा कहता है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बेन गंगा, पेन गंगा, ये सब जो है इसकी तो नदी पूरा हम लोग बेरी नाग निम्न से किस नदी का उद्गम, झेलम का, झेलम, इसी पर श्रीनगर बसा हुआ है। ये तो ये जो है से सब जो है सिंधु की सहायक नदी। एक चीज और भी जोड़ देते हैं, ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं, समझ में आया। जिसमें ये सबसे बड़ा, ये सबसे अभी हौच पच हो जाएगा जितना है। ब्रह्मपुत्रा नदी अपने स्रोत से डेल्टा तक किन देशों में बहती है, तो कहाँ से निकला, देखिए तिब्बत तो दिया है, चीन से निकलता, म्यांमार से न गुजरता है, तो ये नहीं होगा आपका। और ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में बहती है, तो भारत वाला तो आपके पास ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। तो ये भूटान में कहाँ बहती है, नहीं बहती है, तो ये हो नहीं होगा। फिर म्यांमार है, तो ये भी नहीं होगा। चीन, भारत और बांग्लादेश, चीन में यारलुंग जंगबा, तिब्बत में सांगपो, भारत में ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में जमुना। किस देश से ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं गुजरती है, तब ये तो चर्चा की है, चीन से गुजरती है, दिनों से गुजरती है, भारत में ये, बांग्लादेश में जमुना। भारत में क्या है, ब्रह्मपुत्र है, बांग्लादेश में जमुना है, चीन में यारलंग जंगबा है, म्यांमार में तो बहती नहीं है। ये जो हो गया आपका। गंगा की कौन सी सहायक नदी दक्षिण से उत्तर की ओर मुड़ती, सोन कहाँ से निकलता है, अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ है, इसमें भी तो बताएंगे जब। तो अब जो से अमरकंटक का दो हिस्सा, जब से मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़,
तो ये अभी उतना अंदर नहीं हम लोग चलेंगे। अमरकंटक गंगा की सहायक नदी दक्षिण से उत्तर को कहाँ मिलती है? दानापुर, जो बिहार के लोग हैं समझते हैं, नहीं तो पटना के निकट ये इधर से मिलती है। कोसी जो है सो उधर से मिलती है, घाघरा जो उधर से मिलती है, गंडक जो है सो उधर से, ये भी पटना के निकट, पटना सोनपुर का ये भी मिलती है। लेकिन उत्तर से दक्षिण क्या है, ये जो है कंफ्यूज मत, तो उत्तर से आकर मिलने वाली हो गया। आइए दक्षिण से, तो उत्तर से आकर मिलने वाली मतलब ऐसे गंगा ऐसे बहती है तो क्या हो गया, उत्तर से मतलब बाईं ओर से। बाईं ओर से एक एक चीज स्पष्ट कर दिए हैं, ठीक है। ये भी जो है सब बाईं ओर से है, ये जो है से दाईं ओर से। कहाँ से निकलती है? तो हमारे कहाँ, दानापुर में, पटना के निकट है। तो लिखा है ये दक्षिण से उत्तर का मतलब है वो बाईं ओर से है। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है, ओर से स्पष्ट कर दिए। और अरब सागर में गिरती है। देखिए अभी तो चर्चे किए हैं, ये सब जो है से अरब सागर में, ये जो है से बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में मतलब उद्गम से क्या हो गया, उद्गम स्थल या क्षेत्र से पूरब की ओर बहने वाली नदी है, पूरब की ओर हो गया। ये जो है से क्या हो गया, पश्चिम की ओर। समझ रहे हैं तो कुछ नहीं है। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर हो गया। सिंधु नदी का लंबाई जो है 29, ये भी जो है से कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से निकलती है। झील से नहीं के समीप से निकलती है, हो गया। आज जब एक पढ़िएगा तो भारत में जो किए थे काराकोरम, केटू, लद्दाख, जास्कर, तो इसके बीच से, अभी तो उतना हचपच होगा, ये तो बहुत अंदर का चीज हो गया। तो इससे इसी की सहायक नदी है चेनाब, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, ये सब। दो नदियां अमरकंटक से अभी तो चर्चा किए, नर्मदा और सोन हो गया, इधर बहती है या के गंगा में निकलती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा वन किस नाम से? सुंदरबन। गंगा ब्रह्मपुत्रा का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। डेल्टा का प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, तो डेल्टा भी कई प्रकार का होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, लगभग 1,25,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका अधिकतर जो हिस्सा है विस्तृत है वो बांग्लादेश में है, ठीक है। ये वन पूछ रहा है, तो ये वन जो है से जिसको मैंग्रोव बोलते हैं ना इंग्लिश में, मैंग्रोव वन, इसी को हिंदी में गरान वन, इसी को डेल्टाई वन, सारा कुछ लिख दिए, ठीक है। आइए गरान वन, डेल्टाई वन की एक विशेष प्रजाति है, स्पीसीज है, समझे ना, स्पीसीज है, और इसकी अधिकता वहाँ है जिस कारण इसका नामकरण सुंदरी वन, सुंदरी वन का एक प्रजाति जो पाई जाती है इसमें सबसे अधिक, जिस कारण इसी आधार पर इसका नाम सुंदरबन रख दिया गया।
नदियों का उद्गम मानसरोवर, तो कई बार चर्चा किए हुए हैं। देखिए यही ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, समझ रहे हैं ना। ये सिंधु की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब, दूसरे पर सतलज। तो ये तो कई बार परीक्षा में आया हो। ये सब का उद्गम जो है मानसरोवर झील तक। मानसरोवर झील क्या, तिब्बत में। तो ये सब ऐसे नदियों का उद्गम मानसरोवर झील। इसी को दूसरे रूप में पूछेगा जे मतलब भारत से बाहर किसका है, तो वो भी है। देख रहे हैं गंगा यहाँ सब, ये तो निकलती है बाहर से, देख रहे हैं ये निकलती है, लेकिन ये नहीं निकलती है तो ये नहीं होगा। फिर देखें गंगा यमुना तो भारत से ही बाहर से निकलती है, तो आपका आंसर ये हो गया। कहाँ से निकलती है तो स्पष्ट किया हुआ। नदी जिसे दक्षिण का गंगा कहा जाता, हो गया। क्यों, इसी दक्षिण का गंगा कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी है, सबसे लंबी है। ये है कितना, ₹1465 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है। नासिक जिला से निकलता है, काफी है। सतलज, चेनाब, रापी, चलिए ये हो गया। 3 तो है ही सिंधु का, चेनाब सबसे लंबी हो गया, सतलज दूसरी सबसे लंबी। कहाँ से निकलती है, ये जो चेनाब है वो 1180 किलोमीटर है। ये 1050 कितना हो जाए किलोमीटर, बहुत है। रावी रोहतांग दर्रा से निकलता है। सिंधु नदी सबसे सहायक नदी, देखिए ही है, 1180 किलो से निकलती है। अब तो कुछ है नहीं इसमें, अब नहीं। हाँ, थैंक यू। ये आपका ज्योग्राफी का जो महामैराथन था, इसका दूसरा वीडियो था। इसमें एक और वीडियो है जो कल ही तक आपको मिल जाएगा, जो है उसमें भी शायद प्रोबेबली 50 क्वेश्चन ही है। तो ज्योग्राफी का जो 2 पार्ट था, एक था विश्व का भूगोल, एक भारत का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में 3 वीडियो आपको मिलेगा, 60-65 क्वेश्चन का है। भारत के भूगोल में भी 3 सेट है, जिसमें पहला हो गया, दूसरा हो गया, एक और है, वो भी आपको आजकल में मिल जाएगा। इसके बाद में हिस्ट्री का शुरू करेंगे। तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मॉडर्न का क्वेश्चन रहता है, तो तीनों हिस्ट्री कर देंगे। जो जो ज़्यादा उपयोगी लगेगा वो कर देंगे। पॉलिटी चलेगा। साइंस जो है उसमें सबसे ज़्यादा बायोलॉजी रहता है, तो बायोलॉजी कर देंगे। और बिहार स्पेशल पर भी, जिसमें बिहार का भूगोल होगा, बिहार का इतिहास होगा, थोड़ा मेनली तो बिहार का भूगोल इतिहास रहता है, उस पर भी आपको 1-2 वीडियो दे देंगे। और दरोगा का महामैराथन ख़त्म हो जाएगा। और आप लोगों को अगर लगता है मेरा पढ़ाने का तरीका, या लगता है जो कुछ हम दे पा रहे हैं आपके लिए उपयोगी है, तो इसमें आप लोग कोऑपरेट कीजिए। मीन्स चैनल को नया, मेरे लिए सब कुछ है, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। और फाउंडेशन बैच जो है से थोड़ा तो इंट्रो लिए, लेकिन आज से रेगुलर क्लास ले रहे हैं। ज्योग्राफी से ही शुरू कर रहे हैं 4 बजे से, माने 1 घंटा से ज़्यादा, 1.5 घंटा के अंदर में अभी चलेगा। एक सब्जेक्ट हिस्ट्री जो है आज का बच्चों से, और जो लोग जुड़े हैं उनसे पूछ लेते हैं, जो उसी रेगुलर में पढ़ेंगे, या दूसरा टाइम तो और भी तो क्लास सब है, तो देख लेंगे। उसमें अधिक से अधिक लोग जुड़िए। और जो मेरा ऐप है टोटल जीएस करके, उस पर सारा जो है से प्ले स्टोर पर दिया हुआ है। और 1 साल तक आपकी वैलिडिटी है।
एक साल में आप क्या 9-10 महीना तक तो हम पढ़ाएंगे ही, 2 क्लास आपका डेली चलेगा। उसमें कुछ और भी हमारे साथ है, 1-2 मित्र